गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे, टॉपिक नंबर है 34, वेजिटेरियन फूड इज हेल्दियर देन नॉन वेजिटेरियन फूड, यानी शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन से ज़्यादा अच्छा है। तो अपन बात करते हैं यश। वेजिटेरियन डाइट्स हैव हायर फाइबर कंटेंट। वेजिटेरियन डाइट में फाइबर कंटेंट ज़्यादा मिलते हैं अगर तुलना करें नॉन वेजिटेरियन से। मोर एवर कोलेस्ट्रॉल इज फाउंड लोअर साइड, यानी और जो मोटापा बढ़ाने वाली चीज़ें हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, तो इनसे मोटापा बढ़ता है तो वो भी इसमें कम मिलता है। तो ये एक बेनिफिट हो गया यस में, पॉजिटिव में। फिर देखो और देखते हैं, और वेजिटेरियन डाइट्स रिड्यूस टू रिस्क ऑफ मैनी डिजीज। वेजिटेरियन डाइट से कैसी चीज़ों का खतरा कम होता है? मोटापा का, मधुमेह रोग का, डायबिटीज, स्टियोपोरोसिस का मतलब होता है हड्डियों का कमजोर होना, तो ये खतरा भी कम होता है। स्पेशली कैंसर का भी खतरा कम होता है। चेक आउट द स्टैटिक्स ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, इट क्लियर शोज दैट एवरेज वेजिटेरियन हैव लॉन्गर लाइफ देन नॉन वेजिटेरियन। अगर हम पुराने आंकड़े देखें या जो तरोताज़ा आंकड़े देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के और हमारे, जो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है उनके बजाय वेजिटेरियन ज़्यादा जीते हैं या उनकी उम्र लंबी होती है। थोड़ा सा और ऊपर लेते हैं, एक और पॉइंट देख लेते हैं। वेजिटेरियन डाइट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन सम लिमिटेड फूड, वेराइटी ऑफ वेजिटेरियन डिशेज दैट कैन बी मेड एंडलेस। यानी वेजिटेरियन डाइट की जो अगर अपन मेन्यू की बात करें तो बहुत प्रकार की डाइट आपको मिल सकती है खाने के लिए, बट जबकि नॉन वेजिटेरियन में 2 से 4 प्रकार की या कम मेन्यू होता है उनमें। अगर बात करें तो उनका जो लिमिटेड फूड होता है उसमें, जबकि इसमें अनलिमिटेड फूड आप खा सकते हैं वेजिटेरियन में। अब देखो कई कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा नहीं होता, नॉन वेजिटेरियन अच्छा होता है, तो उनका देख लेते हैं कैसे अच्छा नहीं होता। ये कहते हैं कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ये मैटर नहीं करता। वॉट रियली मैटर आर द फैक्टर्स लाइक द स्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स ऑफ मेंटेनिंग द गुड हेल्थ। कि ये इश्यू नहीं है कि कोई सा भी भोजन खाए, लेकिन ये खाने वाले पे है कि वो अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे। ये कहना भी उनका ठीक है। आगे देखो, ऑल द वेजिटेरियन आर नॉट हेल्दी। सारे वेजिटेरियन हेल्दी नहीं है। दे कंज्यूम पोटैटो चिप्स, पर आलू के चिप्स खाते हैं, हाई फैट चीज़ खाते हैं, पनीर खाते हैं फैट बढ़ने वाला, डीप फ्राइड और फूड खाते हैं जो फ्राई किए हुए तले हुए चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, आर इक्वली प्रोन टू द डिजीज। ये सारी भी किसका खतरा है? बीमारी होने का। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दे कीवर्ड इज एक्सरसाइज। ये कीवर्ड एक एक्सरसाइज की बात ही है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो दोनों का डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा। नो फूड इज हेल्थी इफ़ इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाई एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कोई सा भी भोजन आपके लिए डिजीज का कारण बन सकता है। ये बात नो नेगेटिव पॉइंट में कही गई है। आगे देखो और नेगेटिव पॉइंट में कि भाई वेजिटेरियन कैसे अच्छा है। तो वेजिटेरियन हैव टू सफ़र फ्रॉम डिफेंसीज ऑफ प्रोटीन। वेजिटेरियंस को बताया गया कि वेजिटेरियंस नॉन वेजिटेरियंस अच्छा कैसे हैं, कि वेजिटेरियन में क्या है कि प्रोटीन की कमी रहती है, आयरन की कमी रहती है, कैल्शियम की और इम्पोर्टेंट विटामिन B12, ऐसे विटामिन की कमी रहती है। ठीक है, तो वेजिटेरियन हैव टू मेक एक्स्ट्रा एक्सपेंस, इसलिए वेजिटेरियन को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है, सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं जो विटामिन B12 या अदर्स न्यूट्रिशन की पूर्ति करें। इसके लिए जो वेजिटेरियन होते हैं उनको अलग से चार्ज एक्सपेंस करके इन चीज़ों को खाना पड़ता है। ये बात कही। आगे देखो, अब देखो डिसएडवांटेजेज ऑफ ईटिंग नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन खाने से घाटा क्या है, ये देखो। ये तो बात हो गई कि भाई कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, लेकिन इसके लॉस है वो क्या है? कंज्यूमिंग नॉन वेजिटेरियन फूड गिव्स राइज टू डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। पाचन प्रक्रिया में बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि द प्रोटीन कंटेंट इन इज क्वाइट मोर देन रिक्वायर्ड। क्योंकि इसमें प्रोटीन का कंटेंट जितना हम चाहते हैं उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो नॉन वेजिटेरियन फूड है हायर अमाउंट और प्रोटीन कंटेंट एंड मैक्स डाइजेशन डिफर। इससे ज़्यादा अगर प्रोटीन हुआ तो फिर डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। आगे देखो, एक्सपेक्टेड लाइफ रिडक्शन, यानी अकॉर्डिंग टू स्टडीज इफ़ यू कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन फूड यू मे रिड्यूस योर लाइफ स्पेन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो आपकी उम्र है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। आगे देखो, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, हेल्थ रिलेटेड डिजीज कैसे? इन रेड मीट द कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट में रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन, यानी रेड मीट होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल का संग्रह होता है। एक्यूमुलेशन का मतलब संग्रह ऑफ फैट, जिससे मोटापा बढ़े। इन वीन्स, वीन्स का मतलब होता है नसें, आर्टरीज का होता है धमनियाँ, विच विल कॉज ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेजल्स,
और जिससे मोटापा बढ़ेगा ना, ठीक है, नसों में और धमनियों में रुकावट आएगी, और ये किसका कारण बन जाएगा, जो वाहिनियाँ होती है रक्त संचार करने वाली, ठीक है, उनको ब्लॉक करने का कारण बन सकता है। तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इसमें बन सकती है, ये भी बात की गई है। अब ये क्या है, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, यानी द मेथड ऑफ ग्रोविंग एनिमल इन आर्म्स फार्म्स इज अनहाइजेनिक, यानी जो हाइजेनिक तरीका नहीं होता अगर फार्म पे आप एनिमल को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं तो। मेनी ड्रग्स सच एंटीबायोटिक आर ऑफन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ दीज एनिमल, यानी आप अगर फार्म खोल रखा है आपने, ठीक है, धंधा है आपका पशु पालने का, उनको बेचने का मीट के तौर पे, तो उनमें क्या फिर आपको कई दवाइयाँ मेडिसिन देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक बहुत प्रकार की, ठीक है। तो दीज एंटीबायोटिक माइट एंटर इन द ब्लड चेन एंड बॉडी ऑफ समवन हु कंज्यूम, जो ये आप इस प्रकार का अगर आप नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो वो आपके ब्लड में यही एंटीबायोटिक जो एंटीबायोटिक्स होती है वो आपके ब्लड में जो उनका जो पशुओं को दी जाती है वो आपके बॉडी में एंटर कर जाती है, दिस में लीड टू सेवरल प्रॉब्लम, और ये गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। ये आपका इम्यूनिटी पावर है, जो आपका शरीर को बनाए रखने की जो क्षमता है, ठीक है, इम्यूनिटी पावर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो सकती है। आगे देखो, आगे हैं हार्मोनियल इम्बेलेंस। हार्मोनियल इम्बेलेंस भी हो सकता है, कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ मीट कॉज इंजेक्शन ऑफ मोर कोलेस्ट्रॉल विच में रिजल्ट इन स्टेरॉयड हार्मोनियल बैलेंस, यानी जो हार्मोन को बढ़ाने वाला, स्टेरॉयड का मतलब होता है हार्मोन को बढ़ाने वाला, तो अगर आप ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन लेते हैं तो ये हार्मोन को जो बढ़ाने वाला जो बैलेंस है, जो हार्मोन को यथावत रखता है कि भाई कितने हार्मोन को जो बॉडी को मेंटेन रखता है, उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है और फिर हार्मोनियन इम्बैलेंस बन जाता है। आगे देखो, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, रेड मीट एंड कैंसर। अब देखो, कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ रेड मीट रिजल्ट इन सेवरल कैंसर टाइप्स सच प्रोस्टेट मतलब पौरुष ग्रंथि, अगर रेड मीट आप ज़्यादा लेते हैं नॉन वेजिटेरियन में तो प्रोस्टेट पौरुष ग्रंथि संबंधी बीमारी हो जाती है, उसका कैंसर हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किडनी कैंसर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब पाचन प्रणाली पे भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस तरीके की कई कई परेशानियां सामने आ सकती है। आगे देखो, हार्ट डिजीज में अकॉर्डिंग टू द स्टडीज कंज्यूमिंग प्रोसीड मीट प्रोडक्ट्स इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, अगर ऐसा करते हैं नॉन वेजिटेरियन तो उनको दिल की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है। फ्रिक्वेंटली कंज्यूमिंग मीट में लीड टू हाई रिस्क फैक्टर एज ए हार्ट डिजीज, और बड़ी भयंकर एक हार्ट अटैक का जो झटका आता है वो भी इससे हो जाता है, किसे, नॉन वेजिटेरियन फूड से। आगे देखो, कंजप्शन ऑफ मीट एंड ओबेसिटी, यानी मीट और ओबेसिटी, मोटापे का अगर इस प्रकार ज़्यादा उपयोग नॉन वेजिटेरियन फूड का करने से क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी लिंक्ड द इनटेक ऑफ रेड एंड प्रोसीड मीट एंड ओबेसिटी, यानी स्टडीज ये बताती है कि इस ऐसा करने से क्या हो सकता है, मोटापा बढ़ता है, ठीक है, इसका उपभोग करने से जो बॉडी को प्रॉब्लम आती है, फिजिकली प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन खराब हो जाती है, सारी चीज़ें सामने आती है। अब देखो कंक्लूजन देख लेते हैं, इफ़ वी हैव इनफ वेजिटेरियन फूड देन वाई गो फॉर नॉन वेजिटेरियन, अगर हमारे पास खाने के लिए वेजिटेरियन फूड की पर्याप्त मात्रा है तो हम नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ क्यों जाए। सेकेंडली, इट इज़ नॉट टू कट एनिमल्स फुलफिल आवर पर्पजेज, और ये भी नहीं है कि हमारी जो हमारी पर्पजेज है, हमारी फुलफिल है, जो आशाएं हैं उनको पूरा करने के लिए, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप एनिमल्स को कट करें, ये भी एक अच्छी बात नहीं है। बिकॉज एवरी क्रिएचर ऑन अर्थ बाय गॉड, क्योंकि जो जितने भी प्राणी है, जीव है पृथ्वी वो भगवान के दिए हुए हैं। सो वी डोंट हैव टू राइट टू डाई देम, वी डोंट हैव, हमारा अधिकार नहीं है कि हम उन्हें मारे काटें और अपने फ़ायदे के लिए उनका यूज करें। तो कैसा लगा वीडियो, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।